हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स 2020 तक के, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे ग्राम सचिव, पटवारी, पुलिस, क्लर्क और SI के एग्ज़ाम्स में। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इन एन इलेक्शन there were only two candidates. One of the candidates secured 40% of the votes and defeated by other candidate by 298 votes. The total number of votes polled is, हिंदी में है, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 40 वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट मिले। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम कैसे। इसने लिखा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार, देखो एक कैंडिडेट ये हो गया, एक कैंडिडेट ये हो गया, दो कैंडिडेट हैं हमारे पास। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझते हैं, हिंदी में लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं। एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले। देखो अगर एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले, परसेंटेज हमारे पास पूरी किस्म होती है 100%। अगर एक को 40 मिले तो दूसरे को कितने मिले हैं 60%। एक को 40% और दूसरे को कितने मिले हैं 60% वोट मिले हैं। आगे कह रहा है जो दोनों के बीच उम्मीदवारों में वोट का फासला है, जो इससे हार गया, ये जो पहला उम्मीदवार है दूसरे उम्मीदवार से जो हार गया है, कितने वोटों से हार गया है 298 वोट्स। इसमें 298 वोट्स का क्या है फासला है। तो बताओ कि हमारे पास चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए तो टोटल 100% निकालना है। तो परसेंटेज देखो कैसे निकालते हैं, चार ऑप्शन भी दिए और देखते हैं क्या एग्जैक्ट ऑप्शन है। 40% और 20% के बीच का जो डिफरेंस है वो दे रखा है हमें 298। पहले तो देखो अगर इसको 40 मिले, इसको 60% मिले हैं, तो दोनों के बीच में 20% का फासला है। तो 20%, इन दोनों के बीच में हमारे पास 20% का फासला है और 20% का फासला हमें दिया हुआ इक्वल टू 298। हमें 20% का फासला दिया हुआ है 298 वोट। तो हम 1% निकाल सकते हैं। 1% क्या होगा 298/20, ऐसे निकालते हैं हम लोग। हमें 100% वोट निकालना है कि एक्चुअली में वोट डाले कितने गए, तो वो डाले गए हैं 100%। 298/20 मल्टीप्लाई 100, ये कट करेंगे 21 जा 20 और जाएगा ये 5 पर। इसकी मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर बचेगा, करके देखते कितना आएगा 40, 45 और 4 49 और 4 ये कैरी, ये बचेगा 1490। तो 1490 हमारे पास जो भी ऑप्शन है हमारे पास ये वाला सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर? तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये सभी क्वेश्चन ग्राम सचिव के आने वाले इस पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट है मैथ्स के, तो आपको सारे करवाए जाएंगे। पार्ट्स आपको डेली मिलता रहेगा, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, पहले इसको कर देते हैं इरेज। स्क्रीन पे आया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पर्सन पेज ₹975 इन मंथली इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द फॉर्मर बाय ₹5। इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड इज ₹100, देन द टाइम पीरियड इन विच द एंटायर अमाउंट वॉज पेड ऑफ। हिंदी में पढ़ते हैं, एक व्यक्ति मासिक किस्तों में ₹375 को भुगतान करता है, मासिक किस्तों में देता है, टोटल 375 रुपये। प्रत्येक किस्त पूर्व की तुलना में ₹5 कम होगी। मान लो अगर आज 100 है तो अगली किस्त 95, उससे अगली किस्त 90 होगी। उसके बाद है 5 कम होगी यदि पहली किस्त का भुगतान ₹100 किया गया है, तो पूरी राशि का भुगतान कितने समय अवधि में होगा, हमें टाइम निकालना है। देखो कैसे पता लगा, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। टोटल 975 रुपये हैं, ये हमें मासिक इंस्टॉलमेंट हर महीने की इंस्टॉलमेंट में देने हैं, ठीक है। और उसमें साथ में ये बात हम लोगों को डिफाइन कर दी है कि पहली जो किस्त है वो 100 है और जो दूसरी किस्त है 5 कम होती जाएंगी, दूसरी तीसरी चौथी आगे 5 कम होती जाएगी। ये 95 तो अगली 90, अगली 5 कम 85, अगली हो जाएगी हमारे पास कितनी
80 ऐसे कम होती जाएंगी। कब इन सारे जितने पैसे हमने भरे टोटल 975 रुपये हो जाएंगे। अब ऐसे करने की बजाय पूछ रहे कितने महीने बाद, कितने समय अवधि के बाद, कितने महीनों के पश्चात। तो कैसे निकालेंगे, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 10th में, हमारे पास AP GP होता था। तो AP प्रोडक्ट रेशन है, GP हमारे पास 11th में आता था। उसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो पहले करते हैं हम लोग ये 100, 90, 95, 85, 80। तो एक AP है क्योंकि इनका डिफरेंस देखो कितना है -5, इसका भी -5 डिफरेंस है, इसका भी कितना है -5, इसको इसमें से लेस करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये AP है। AP को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लीजिए। AP पे हमारे पास फॉर्मूला देखो, ये हमें सम दिया हुआ है, सम टोटल पूरा पैसा इतना है हमारे पास। तो हमें याद होगा 10th क्लास में हमारे पास फॉर्मूला होता था SN का, क्या n/2 2a + n-1 × d, ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था। SN = n/2 2a + n-1 × d। तो इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे। SN दिया हुआ है हमारे पास क्या है 975, n हम लोगों को निकालना है, n कितने नंबर ऑफ पीरियड टाइम। उसके बाद है हमारे पास 2a, a कितना है हमारे पास 100, n हमें निकालना है, और d होता है कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं a, ये फर्स्ट टर्म होती है, d इनके बीच का डिफरेंस होता है। तो d आएगा हमारे पास -5, n यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर से है। इतना सबको समझ में आ गया होगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं, n की वैल्यू निकालनी है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये आएगा n × इसकी से मल्टीप्लाई की कितना है 200, प्लस इसकी से करेंगे कितना आएगा अंदर माइनस का 5n + 5। ब्रैकेट आप हटा सकते हैं, प्लस अगले में हटा देंगे हम लोग ब्रैकेट। अगला है 975 की करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगी हमारे पास 10, 5 2 ज़ा 10, ये 7 2 ज़ा 14 और एक 15, और ये आ जाएगा हमारे पास 1950। तो 1950 = अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 200n, प्लस ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और n के अंदर मल्टीप्लाई 5n² + 5n। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम सॉल्व करेंगे। 200n जो ये आया है, और इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 205n - 5n²। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ जी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका है, इस सारी स्टेटमेंट को n + 950 = 0, सब में से 5 आ जाएगा कॉमन, ये बचेगा 9² माइनस यहाँ से 5 कॉमन आया 41n, यहाँ से आएगा 5 कॉमन, ये बचेगा 390 = 0। 5 जाएगा तो डिवाइड में, तो हो जाएगा ख़त्म। दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमने छोटी क्लासेस में किया हुआ है 10th में। 41 चाहिए, 2 फैक्टर ढूंढेंगे, या 26 और एक 15, जिनको प्लस माइनस करने पर 41 आए, मल्टीप्लाई करने पर 390, तो आएंगे 26 and 15। प्लस करोगे तो 41, मल्टीप्लाई करोगे तो 390। लिखते कैसे हैं इसे, n² - 26n - 15n + 390, ये आपको आने चाहिए। 26 और 15 को देखो करेंगे माइनस माइनस प्लस, n लिया दोनों में से कॉमन, तो यहाँ पे n - 26, यहाँ से लिया हमने क्या कॉमन, इधर से आएगा हमारे पास क्या कॉमन आएगा, इधर से आएगा 15 कॉमन, ये बचेगा n - 26। तो n - 26 एंड n - 15, n आ जाएगा 26 और 15, ऑप्शन में हमारे पास 15, तो हमारा आंसर हो जाएगा n = 15। क्लियर, यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन होता है खत्म। क्वेश्चन है, इफ 12th term of AP exceeds the 3rd term by 36 and 16th term is 64, find the first term of AP is। हिंदी में पढ़ते हैं, यदि समानता श्रेणी का 12वां शब्द या पद तीसरे शब्द से 36 अधिक है। 12वां हम लोगों ने 10th क्लास में क्वेश्चन किए हैं, 12वां बोलेगा तो हम लिखेंगे 812। तीसरे शब्द से 36 अधिक है, ये अधिक है किससे, तीसरे से, लिखा हुआ ना तीसरा होता है ये से कितना ज़्यादा है
36 ज़्यादा है। जैसे मैं कहूँ कि 12 3 से 9 ज़्यादा है तो कैसे लिखेंगे, 12 में से 3 गए इज इक्वल टू 9, यही आएगा कि 12 3 से 9 ज़्यादा, तो ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। तो इस स्टेटमेंट को वैसे लिखना है कि A12 A3 से कितना ज़्यादा है, हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 36 ज़्यादा है। 36 ज़्यादा तो माइनस लगा के क्या लगा देंगे 36। पहली स्टेटमेंट तो ये। आगे लिख रखा है और 16वां शब्द 36 है। 16 मतलब ये A16 क्या है हमारे पास, A16 हमें दिया हुआ है 64, ये दिया हुआ है। आगे कह रहा है तो पहले शब्द की तुलना में समांतर श्रेणी क्या है। तो आपको पहला पद बताना है इसका कि फर्स्ट टर्म ये क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, देखते हैं 6 3 4 और 1, ये 4 है 6 3 4 और 1, देखते हैं ऑप्शन क्या बनता है। सो सॉल्व करना पड़ेगा। A12 आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्या होता है अगर A10 निकालना है तो लिखते हैं A + 9D, एक कम हो जाता है। A8 निकालना है तो A + 7D, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास AN का, ये होता है A + n - 1 × D। ये हम लोगों ने nth फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इसी फॉर्मूले से निकालते हैं हम लोग। मान लो हमें A6 निकालना है तो क्या डालेंगे A + 6 - 1D, A + 6 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 5D, मतलब जो भी यहाँ होगा उससे एक कम यहाँ आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम सभी निकाल लेते हैं, इसमें इसी का यूज़ है। पहले स्टेटमेंट को लिखते हैं A + 12 है तो यहाँ पे आएगा 11D माइनस A यहाँ पे क्या है 3 तो A + 2D इज इक्वल टू 36, माइनस थी इसलिए हमने ब्रैकेट्स यूज़ कर ली। आगे हम माइनस को ओपन करेंगे, A + 11D माइनस है, अंदर माइनस यहाँ भी लगेगा और यहाँ पे भी माइनस लगेगा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, 11D - 2D हो जाएगा हमारे पास 9D इज इक्वल टू 36। तो D कितना आ गया हमारे पास 4, 9 चला जाएगा नीचे, D आ गया 4। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, A निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं अपना प्रोसेस। ये 16 दिया हुआ है, इसमें डाल देंगे हम लोग इस A16 में। A16 कितना आ जाएगा, कितना दे रखा है 64, ठीक है। तो हम यहाँ डालेंगे A + 15 D इज इक्वल टू 64। A + 15, हाँ जी D सबको पता है क्या दे रखा है D यहाँ पर 4, तो 4 लिख दो इज इक्वल टू 64। A + कितना आएगा 60 इज इक्वल टू 64, A आ जाएगा हमारे पास 64 में से तो 60 जाएगा, A आ जाएगा हमारे पास 4। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसका आंसर जिसमें 4 दे रखा हमें ऑप्शन C, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C। तो हमारे पास एक क्वेश्चन होता है यहाँ पर खत्म।